Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche सो आज का टॉपिक है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हम दोनों ही देखेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस लेकर चलें तो बहुत अच्छी बात है। आप इससे अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं या चेंजेस लाने हैं लाइफ में तो वो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ हैं, तो आप उसमें से चूज़ कर लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर पॉजिटिव लगी रीडिंग तो प्लीज़ क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं। द चैरियट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की पर्सनालिटी तो कहना चाहिए अच्छी है। आप अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं लोगों की बातों से। मतलब आपका दिल हो सकता है बहुत प्योर है, सॉफ्ट है। इमोशनली आप थोड़े से वीक हो सकते हैं। जिनसे रेजोनेट होता है प्लीज़ उन्हीं के लिए। हर कोई अपने आप से रेजोनेट ना कराए। जो वीक नहीं है तो प्लीज़ वो अपने आप को वीक समझ के रीडिंग ना देखें। ओके, सो वही है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे रेजोनेट हो रही है, तो आप लोग बहुत इनोसेंट टाइप में हैं। लाइक आपको लोगों की बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। देन किसी ने आपसे जो कहा है आप उसको ही सच मान के बैठ जाते हो कि यार हाँ मैं तो ये नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। लाइक वही चीज़ें हैं। तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको उस नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको जो भी बोलते हैं आप हर्ट फील करते हो, बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हो बातें। इमोशनली आप बहुत लाइक हर्ट हो जाते हो। एंड फिर दिमाग में भी वही नेगेटिव बातें उन लोगों की चलती रहती है। वो चीज़ें आपकी थॉट्स मतलब उससे जाती नहीं है। इस टाइप की एनर्जीज़ है। एंड ये चीज़ें फिर आप क्या करते हो अपने आसपास, फिर ऐसा कर लेते हो कि आपको किसी से बात नहीं करना, किसी को लाइक समझना नहीं है या फिर किसी को टाइम ही नहीं देना। तो आपने अपने आसपास ना ऐसा कर लिया है क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों से हर्ट हो जाते हो। बहुत जल्दी एक तो ट्रस्ट भी बहुत जल्दी करते हो आप लोग, और उसके बाद में आप हर्ट भी बहुत जल्दी होते हो। अगर सामने वाला आपकी तरह या फिर आप जो चाहते हो वैसा नहीं कर पाता है तो आपको बहुत हर्ट फील होता है। एंड अभी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि अपने आप को अपने रूम में बंद करके रखा है। लेकिन आपके दिल में ही एक रूम है जिसमें सिर्फ आप हो, वहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ आप हो, अपने आप से बातें करते हो, किसी से इमोशनली बातें शेयर नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अब आप ऐसे हो गए, लोगों की हेल्प करते हो लेकिन अपनी बातें नहीं बताते हो। अपना कोई किसी चीज़ पे लाइक आप डिपेंड ही नहीं रह पाते हो लोगों पे। आपको लगता है कि वो धोखा देंगे, आप डरते हो। एक डर सा आ गया है आपके अंदर। डर बोलो या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जी से आपकी अभी करंट। एंड बस आपको यही कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आना होगा। एंड फोकस, क्या चाहिए आपको इंसान से, सामने वाले इंसान से। आप बार बार हर्ट हो रहे हो लोगों की वजह से। लोग भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि आप बहुत हार्ट ब्रेक हो, लाइक आप ब्रोकन हार्ट हो। आपका कहना चाहिए आप ट्रस्ट नहीं करते हो लोगों पे। आप बहुत अकेले रहते हो, बहुत लोनली हो, बहुत डिप्रेशन में हो। लोग आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं।
एंड उन्हें पता है लाइक आप अच्छे इंसान हो, इसलिए लाइक पर वो है ना कि अच्छे इंसान तो हो बट वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं लोग, और बल्कि आपका यूज़ करना चाह रहे हैं, आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बट आपसे ले रहे हैं सपोर्ट। इस टाइप की एनर्जीज़ है, लोग आपको वैसा समझ रहे हैं। बट मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपको अपनी एनर्जी से लाइक आप एक एम्बिशन इंसान हो, एक फ़ोकस्ड पर्सन हो, लाइक आप वो एनर्जी आपकी पता नहीं अभी कहीं लॉस्ट सी दिखाई दे रही है। आपको वापस से अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहिए, ठीक है? एंड लाइफ़ को बैलेंस करना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ़ में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो आपको उन लोगों को कट करना चाहिए। एंड फ्यूचर की तरफ देखिए, फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, जहाँ पे इमोशनली, मेंटली सुकून है। तो आपको वही है, कहा जा रहा है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अभी इस टाइप से आपने बना रखी है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। फ़ोकस वापस लेके आइए अपनी लाइफ़ में, फ़ोकस्ड रहिए। एंड जो भी चीज़ें हैं फ्यूचर में आपको प्लान करके चलना चाहिए, ठीक है? इमोशनली नहीं आपको डिसीज़न लेने हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो आप चाहते हो, वो पूरी होंगी। बट फ़िलहाल के लिए तो आपको यही मैं बोलूँगी कि अभी जो भी आपके करंट सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो या फिर लोगों की बातें बहुत सुन रहे हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो। और लोग भी आपके लिए वही सोच रहे हैं, लाइक आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही दिखाई दे रही है, एक हार्ट ब्रोकन पर्सन की तरह, लाइक जो अकेला है, डिप्रेशन में है। तो अभी आपको वो इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जीज़ को कट करना है। अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके आइए, ठीक है? फ़ोकस लेके आइए, बैलेंस लेके आइए। जो चीज़ें कार में दिखाई दे रही हैं, हर चीज़ प्लान करके चलिए। पैशनेट एनर्जीज़ हैं आपकी बहुत, लेकिन अभी पता नहीं आप कहाँ लॉस्ट हो। आपको आपके हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप बहुत अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। नेगेटिव लोगों को प्लीज़ लेट गो करिए, जाने दीजिए। एंड वही है कि आपको पैशनेट एनर्जी में वापस आना होगा, एंड अपने हार्ट माइंड को ओपन करके चीज़ें समझनी होगी। ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ओके? चलिए और देखते हैं, और गाइडेंस देखते हैं, और क्या है आपके लिए, देखते हैं। जजमेंट, यस। आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जजमेंट है उस चीज़ के लिए, जजमेंट होगा। द हाई प्रीस्टेस, यस। एक और कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया है, देन अभी भी आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? दोनों है, लाइक आपको फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, आपको फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट को लाइक बैलेंस करिए, देन फ्यूचर की चीज़ों के लिए फ़ोकस करिए, ठीक है? देन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, जो भी हार्ट ब्रेक था आपका, जो भी चीज़ें लोगों ने आपके साथ की है, जजमेंट होगा। जैसा उन्होंने किया है उनको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा, वापस में मिलेगा, ठीक है? एंड आपने जो किया है, गुड बैड कर्मा जो भी हैं आपके, आपको भी वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। एंड लोग यहाँ पे आपसे थोड़ा सा लाइक हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, इमोशनली तो हो ही हो, लाइक इमोशंस आपके बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट इंट्यूशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको बताते भी हैं कि ये गलत है, सही है, बट आप सुन नहीं रहे हो शायद, इसलिए आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, या फिर आप एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज में आ रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बिकॉज आप सुन नहीं पा रहे हो, इमोशनली बैलेंस नहीं हो आप। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बट आप पता नहीं क्यों लोगों की बातों में आ जा रहे हो, क्यों उनकी बातें सुन रहे हो। आपको वो चीज़ें बंद करनी चाहिए। एंड आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, आप उसको बाहर लेके आइए, उस पर काम करिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। एंड आप मतलब बहुत सच्चे इंसान हैं, आपको सच पसंद है, आप किसी का यूज़ नहीं करना चाहते, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। एंड आप वैसे हेल्प करते हो, आपको पता है कि सामने वाला आपकी हेल्प नहीं भी करेगा, बट आप करते हो। और आपको लाइक किसी से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रहती है, किसी से फॉल्स होप आप नहीं रखते हो, आप बहुत क्लियर रहते हो। लेकिन यही है कि अभी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अकेली, डिप्रेशन में, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बट आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तब आपकी एक पर्सनालिटी फ्यूचर में है, द हाई प्रीस्टेस, लाइक आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो,
एंड आप किसी की सीक्रेट्स किसी और से शेयर नहीं करते हो। आपको पता है कि किसी ने आपको बताया, तो वो चीज़ें आप कहीं किसी के लिए यूज़ नहीं करते हो। ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं एंड लोग भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं कुछ लोग। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप भी डिप्रेशन में हो, तो उस वजह से लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सपोर्ट तो कर ही नहीं पा रहे हैं लोग, जो लोग आपको पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप बहुत वैसे एनर्जीज़ में आपने अपने चारों तरफ ऐसी वॉल क्रिएट कर ली है कि जो बाउंड्रीज़ बना ली है कि जो कोई आप पे आपकी हेल्प भी करना चाहेगा तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसको करने नहीं देते हो, ट्रस्ट नहीं करते उस पर एंड हर चीज़ के लिए साफ मना कर देते हो। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं अभी आपकी, तो आपको उस चीज़ से बाहर आना चाहिए। एंड 3 ऑफ वांड्स फिर से आया है आपके इसमें गाइडेंस में भी, तो आपको वही कहा जा रहा है कि देखो पास्ट में जो है उसको लेट गो करो। 3 वांड्स हैं, पास्ट में जो है उसको लेट गो करो, प्रेजेंट में फोकस करो। यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट में फोकस करो, तभी फ्यूचर आपका ब्राइट होगा एंड पॉजिटिव होगा। चीज़ें जो आप चाहते हो वैसी होंगी। एक पावरफुल चीज़, एक पावरफुल पर्सन आप बनना चाह रहे हो, तो वो फ्यूचर में है, बट आपको प्रेजेंट में फोकस करना है, बैलेंस लेके आना है। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. आपको कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स, जो भी आपके फ्यूचर ड्रीम्स है, ये आपके लिए यही 3 ऑफ वांड्स में जो गाइडेंस है वही है। फ्यूचर के जो ड्रीम्स है आप उसको प्रोटेक्ट करिए, प्रेजेंट में अपने आप की केयर करिए, सेल्फ केयर। अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने आप की केयर करेंगे, तभी तो फ्यूचर में अच्छा होगा ना। एंड वही कहा जा रहा है कि अपने जो भी आपके ड्रीम्स है अपने पास रखिए, आप फ्यूचर में वो चीज़ें देखेंगे चेंजेस होते हुए, इस एनर्जी में अपने आप को आते हुए। एक और कार्ड देखते हैं इंट्यूशंस से रिलेटिव, इंट्यूटिव और करके, ताकि पता चले कि एक तो ऑलरेडी आप हैं इंट्यूटिव, ठीक है, बट आपको ज़रूरत है अपने इंट्यूशंस को एक्टिव करने की, तो उसके लिए और एक और देख लेते हैं। Vibrational alignment. When you align with the universe, your intuitions becomes stronger. यही आपको मैं कह रही हूँ कि अपने इंट्यूशंस पे काम करिए, ठीक है। अगर आप अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ, तो आपके इंट्यूशंस और स्ट्रांग होंगे, ताकि आप और अच्छे से लोगों को समझ पाएँ, अपनी चीज़ों को, प्रेजेंट को ठीक कर पाएँ, तभी फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़ेंगे। बट इंट्यूशंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स से जुड़े। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे हैं, आप कोई भी प्ले करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ से अपने इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हैं उसको एक्टिव कर सकते हैं आप अपने इंट्यूशंस को। ओके, तो ऑप्शन 1 ये है आपके लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चले देखते हैं आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, wheel of fortune, wow, the magician, जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिव लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में, लगता मुझे। लोग अच्छे लोगों से आपने कनेक्शन बनाए हुए हैं जो पॉजिटिव हैं आपके लिए, एंड सपोर्टिव भी बहुत हैं आपकी लाइफ में, लोग बहुत सपोर्टर्स हैं आपके। बट वही है, ये एक कहना चाहिए कार्मिक चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी पास्ट में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत
लाइक अच्छी लाइफ से आए हैं, आपका पास्ट बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे पास्ट में आपके लिए। लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सेल्फ मेड हैं, लाइक उन्होंने खुद से ही मेहनत की है, तभी आज उनको सब कुछ मिला है। एंड आपने मैनिफेस्ट बहुत किया है चीज़ों को, बहुत प्रे की है चीज़ों के लिए। आपने अपने आप को लाइक एक तो हार्ड वर्क बहुत किया है, एंड उसके साथ साथ उस चीज़ के लिए आपने प्रेयर मैनिफेस्ट बहुत किया है उस चीज़ को। एंड आपको वो चीज़ें मिली भी हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया, या इवन कर भी रहे हो। तो अभी आप कर भी रहे होगे तो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वो आपका एक हार्ड वर्क जो आपने पास्ट में किया उसका ही रिज़ल्ट है। एंड आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आप फॉरगेट करना चाह रहे हो, फॉरगिव करना चाह रहे हो, लाइक मूव ऑन होना चाह रहे हो सकता है आपके पास सिचुएशन, हो सकता है कोई रिलेशन ऐसा हो जहाँ पे चीज़ें बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक हो। एंड या फिर कोई जॉब हो जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हों, जॉब भी लाइक वैसी कि जहाँ पे सपोर्ट ना कर रहे हो लोग, तो आप वहाँ से अपने आप को निकाल रहे हो, अभी प्रेजेंट में मूव ऑन करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या कुछ लोगों ने कर लिया है। जिससे भी रेजोनेट हो रहा है ये उसके लिए, ठीक है। हर किसी को ज़रूरत नहीं है रेजोनेट करवाने की खुद से। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे लाइक आप बहुत हेल्पिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, लाइक आपका नेचर बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, मतलब कोई आपसे थोड़ा सा हेल्प मांगता है आप उसको बहुत पूरी हेल्प कर देते हो। आपका नेचर ही वैसा है, बहुत काइंड हो, बहुत काइंड। एंड आपके साथ अभी कहना चाहिए जो भी चीज़ें आपने अपनी मेहनत से लेकर अपनी लाइफ में, जो रियल लाइफ में लेकर आई हैं, तो उसके लिए भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, डिटेल स्टडीज़ करी हैं, चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है, मेहनत करी है, मतलब इमोशनली मेंटली लाइक परेशान भी बहुत हुए हो। ऐसा नहीं है, आपको बहुत इजीली चीज़ें नहीं मिली हैं। एंड लोग आपको बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं, एंड बहुत पसंद करते हैं लोग आपको, बहुत एडमायर करते हैं। एंड कुछ भी चीज़ें होती हैं तो लोग आपके पास सबसे पहले आते हैं। कुछ हैं कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में, जो कार्मिक साइकिल चल रहे थे, नेगेटिव साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स, लोग भी ऐसे आए थे जो कार्मिक थे। बट अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, हर चीज़ पॉजिटिव है। लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने जिससे भी लाइक पुराने टाइम पे, जब पास्ट लाइफ में जो आपकी है, उस टाइम पे आप रिलेशन बनाते होगे, तो हो सकता है कुछ रिलेशन ऐसे बन गए जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और धोखे वाले, लाइक ट्रस्ट करने वाले लोग नहीं थे। बट आपका वो जो साइकिल था, आपने वहाँ से बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। एंड अभी आपकी एनर्जी बहुत अलग है, बहुत पॉजिटिव है। लाइक एक कहते हैं ना, एक ठहराव आ गया है आपकी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप हर किसी के लिए सोचते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी के लिए सोचते हो। जजमेंट तो आपको आपके पास्ट में आपने जो भी कर्मा किए थे, जहाँ तक तो मुझे लग रहा है आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे पास्ट में, तो अब ये जजमेंट आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और आप भी नोटिस कर रहे होंगे वो चीज़ें, बिकॉज आपने पास्ट में जो भी कर्मा किए थे उनका रिज़ल्ट आपको अभी मिल रहा है। एंड पॉजिटिव ही था, आपके साथ बुरा हो रहा था लेकिन आपने लोगों के साथ बुरा नहीं किया। तो वही चीज़ है कि आपको कर्मा जो था गुड, वो अभी मिल रहा है। एंड आप भी बहुत अभी भी लाइक हार्ड वर्किंग हैं, पैशनेट हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, प्योर सोल। आप बहुत प्योर सोल हैं। आपकी एनर्जीज लोगों को बहुत पसंद आती है, लाइक आप जहाँ भी जाते हो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी लोग बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत पॉजिटिव है। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन से बहुत कनेक्ट हों, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे डिवाइन से। लाइक जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सब चीज़ें पूरी हुई हैं, तो वो क्यों हुई हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाया था जहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी, मतलब पॉजिटिव तो थी ही लेकिन बहुत जल्दी सुनाई, आपकी प्रेयर सुन ली जाती थी, आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी हो गए। लेकिन लोग काफ़ी टाइम लगता है लोगों को, लेकिन आपने बहुत क्लियर इंटेंशंस एंड हार्ड वर्क एंड क्या जी सच्चे मन से प्रे करी, इसलिए आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड अभी आपकी लाइफ में सब कुछ है, लव है, केयर है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेट करते रहते हो लाइफ आप, बिकॉज आपने पास्ट में ऐसी चीज़ें करी हैं, जो ऐसे कर्मा किए हैं, जिनका ये रिज़ल्ट है। एंड बहुत पॉजिटिव है। चलिए और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड है एंड यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो वही चीज़ें हैं। टू ऑफ कप्स, नाइस। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको लाइक पसंद करता है, उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, आपके लिए फ़ील करते हैं वो। टू ऑफ कप्स, आप भी शायद उनके लिए वैसा ही फ़ील कर रहे होंगे, कुछ लोग, हर कोई तो नहीं। बट यस, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो जो पार्टनर है आपके, वो रहें या फिर वो आपको प्रपोज़ करे, तो यस, उसके लिए यस है। वो आपको लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, या फिर आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ आएँ, तो यस, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड करियर में वही है कि आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आपकी लाइफ में मैंने बोला था अच्छे लोग भी हैं, तो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं, इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं आपको, आप भी करते हो। एंड वही है कि आपने सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हीलिंग बहुत की है, एंड आपको आगे भी वही करना है, कंटिन्यू रखना है सेल्फ़ हीलिंग, सेल्फ़ लव, ताकि आप जिस पर्सन को चाहते हैं वो आपकी तरफ जल्द ही अट्रैक्ट हों, या फिर कोई आपका वेट कर रहा है, आप उनकी तरफ जाएं, या उनको इंटरेस्ट थोड़ा सा लाइक अपना शो करें, या तो फिर वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, या फिर आप मतलब वो चाहेंगे कि आप उनसे आके कुछ तो हिंट दो ताकि वो आपको प्रपोज़ कर सके, इस टाइप की एनर्जी से। एंड गाइडेंस यही है कि अगर मैं नाइट ऑफ कप्स के लिए भी एज अ गाइडेंस आपको बताऊँ, तो आपको यही है कि सेल्फ़ लव करिए, एंड आपकी तरफ जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन से प्रे करनी है, एंड ये बोलना है कि अगर वो आपकी लाइफ में हैं और पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तो आप उन्हें रखिए, अदरवाइज़ उन्हें जाने दीजिए। तो जिससे कि ये होगा कि आपको ज़बरदस्ती उनसे कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिवाइन खुद ही ये काम कर देंगे। अगर वो आपके लिए हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हैं, तो यस, डिवाइन उन्हें रखेंगे एंड आपको भी समझ में आएगा। अदरवाइज़ डिवाइन उन्हें जाने देंगे। ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। एंड टू ऑफ कप से तो आपको लाइक लोग मिल रहे हैं, हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, आपको पसंद करते हैं जो, वो खुद आपसे इमोशनली कनेक्ट करें, एक दूसरे से क्लोज़ और बॉन्ड बने, आपका बहुत डीप बॉन्ड बने। बाकी तो आपका रीडिंग बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं। चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that bit of a little bit of what you fancy is fine. लाइक आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं, लाइक ये एक थॉट के लिए है या फिर आपकी लाइफ के लिए है। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ें लेना चाहिए जो माइंडफुल हो और हेल्दी हो। ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वही चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये आप अपने लाइक लव लाइफ पे भी ले सकते हैं कि अगर हेल्दी है और माइंडफुल है, लाइक आप जैसा चाहते हैं वैसा है, और एक हेल्दी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको समझ में आता है कि हेल्दी क्या है और पॉजिटिव क्या है और टॉक्सिक क्या है, तो वो चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, तो आपको उस पर सोच समझ के ही डिसीज़न लेना है। ठीक है, एक कार्ड देखते हैं इंट्यूशंस बेस्ड, क्या आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आप सुनते हैं या नहीं वो बात अलग है, बट क्या गाइडेंस आएगा हम ये देखेंगे। इंट्यूटिव क्रिएटिविटी, इंट्यूशन फ्यूल्स क्रिएटिविटी, फॉलो इट्स गाइडेंस। आपके इंट्यूशंस क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें लाइक अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस को एक्टिव करो, क्रिएटिविटी में अपने इंट्यूशंस लेकर आओ, एक गाइडेंस की तरह यूज़ करो उस चीज़ को, इंट्यूशंस को, कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल मतलब क्या चाह रहा है, आपका माइंड क्या चाह रहा है, कैसी क्रिएटिविटी, कैसे लाइक चीज़ें करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, तो उस पर फोकस लेकर आओ। तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशंस और स्ट्रांग होंगी, आपको समझ में आएगा।
कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए और ज़्यादा। तो यही है पाइल 2, ऑप्शन 2 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड ये चीज़ अगर आप एज अ गाइडेंस लेकर चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैसी है आपकी पर्सनालिटी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, द हायरोफेंट। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं आप लोग, देखते हैं। वाह, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी पावरफुल है। लाइक आप कहना चाहिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इस टाइप का क्लिक हुआ एकदम से कि आप लोग बहुत सारे जो देख रहे हैं ये वाली पाइल को, ऑप्शन 3 को, ये मतलब घर में सबसे बड़े हैं, मतलब अपने भाई बहन सिबलिंग्स से सबसे बड़े यही हैं। इस टाइप की एनर्जी से यहाँ पे। एंड आप लाइक एक अथॉरिटी, एक पावर है आपके पास। एंड फैमिली में भी लोग आपसे बहुत अटैच है, लाइक आप भी अपनी फैमिली से बहुत अटैच हो, और जैसा आप कहते हो आपकी फैमिली वैसा ही करती है। इस टाइप की एनर्जीज है यहाँ पे। एंड हाँ, यहाँ पे लाइक आपने बहुत कहना चाहिए गिव अप करने की सोची, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तब जाके ये अथॉरिटी, ये पावर आपको मिली है। ऑफिस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, लेकिन लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपको मतलब बहुत कहना चाहिए एक टीचर, एक गुरु की तरह लोग आपको समझते हैं। कुछ लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे ऑफिस में लाइक बॉस की पोजीशन में हो सकते हैं, लाइक वैसी एनर्जीज़ हैं। तो वहाँ पे लाइक आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा। आपका बिजनेस होगा तो आप बहुत लाइक जो आपके अंडर काम करते हैं वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत है कि लाइक लोग आपके बारे में बातें करते हैं, बट आपका नेचर जो है कि आपको सही चीज़ें आप सपोर्ट करते हो, गलत चीज़ों को नहीं। तो वो चीज़ें लाइक लोग चुप हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं आपको लेके, लेकिन फिर जब आपको जाने लग जाते हैं तो लाइक आप उन्हें पसंद आने लग जाते हो आप। ऐसी एनर्जीज है आपकी। यहाँ पे इमोशनली तो आप लाइक बहुत अटैच हो, लाइक आपने सबके लिए सब कुछ कर दिया लेकिन किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। हमेशा ऐसे ही होता है आपके साथ कि लोग आप लोग उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, पर लोग आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। वैसी एनर्जीज़ है। एंड यहाँ पे आपने जो भी किया है दिल से किया है, आप मतलब आपको पसंद है लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना, लाइक अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। बट वही है ना कि आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है आपने कर दिया, उन्हें नहीं करना है। वो लोग आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बट आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो। इस टाइप की एनर्जीज़ है। इसलिए आप थोड़ा सा सैड हो, अंदर से थोड़े दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। बट कोई नहीं, लाइक आप सोचते हो कि रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए जब वहाँ से कुछ है ही नहीं तो, बट आप नहीं कर पाते हो। फिर आप डरते हो कि ख़त्म कर दिया तो बुरा लग जाएगा या फिर चीज़ें ख़राब होंगी। तो आप वैसे करते हो कि लाइक कंफ्यूज रहते हो चीज़ों को लेके, लोगों को, रिलेशन्स को लेके। गिव अप भी नहीं करना चाहते हो आप, और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे आपको ऐसा फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि लाइक नेगेटिव लोग हैं, तो आपको वहाँ से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। एंड आप एक तो बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना पसंद आ जाते हो, मतलब बहुत जल्दी लोग आपको पसंद कर जाते हैं। और आप हो भी वैसे, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत वैसी है कि कहना चाहिए किंग की तरह है, या फिर एक बॉस बॉस भी बोल सकते हैं, बट एक ऐसे इंसान की तरह जो बहुत लाइक सॉफ्ट हार्टेड है, बट गाइडेंस बहुत अच्छे से देते हैं। लाइक टीचर हो गए, गुरु हो गए, इस टाइप की एनर्जी से आपकी, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं।
आप जिसके लिए भी लाइक जिसको भी गाइडेंस देते हो ना, जिसका भी अपने बारे में या फिर उनकी लाइफ में उनको समझाते हो, तो आप बहुत पीसफुली लाइक लोगों से बात करते हो, लोगों को समझाते हो सारी चीज़ें। एंड लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि आप, हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ना वैसे ही आपकी पर्सनालिटी के कारण आपसे वो होते हैं, बट जब बात करते हो तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, आप इंसान भी बहुत अच्छे हो। इस टाइप की एनर्जी से आपने बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में, वो सारी चीज़ें उन्हें पता चलती है। आपकी लाइफ बहुत, एक तो आप डिसिप्लिन बहुत हो, आप बैलेंस्ड बहुत हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसी लाइफ जीना, आपका रूटीन बहुत अच्छा है, आपने अपनी लाइफ को बहुत जी हार्ड वर्क करके अभी जो जहाँ पे हो, जिस पोजीशन में हो, वो लेकर आए हो। बट वही है ना कि लोग आपको समझते नहीं हैं। लोगों को कभी ये लगता है, कुछ लोगों को, कि हो सकता है फैमिली में से कोई हो या फिर क्लोज वन में से कोई हो, कि आप बहुत रूड भी हो, लाइक आप ईगोइस्टिक हो, थोड़े रूड हो, थोड़े से रिजिड हो, इस टाइप की एनर्जीज भी है। आप कम्युनिकेशन बहुत लाइक वैसा करते हो कि हर चीज़ में लेक्चर बहुत देते हो, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा। बट वही है ना कि लोग जब आपको समझने लग जाते हैं, ऐसा कम है, कम लोग हैं जो आपको समझते हैं, बट जब जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। बट हाँ, दूसरों के लिए तो फिर जो नहीं जानता है, जो क्लोज भी नहीं है, तो यस, वो आपको ऐसे ही सोचते कि आप रूड हो, बट हो अच्छे इंसान, बट थोड़े रूड हो, डिसिप्लिन चाहिए है। एक बॉस, जैसे हम अपने बॉस से चिढ़ते हैं, वैसे ही लोग आपसे चिढ़ते होंगे थोड़ा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी पावर भी वही है ना, सेम। इसलिए हमें ये भी लगता है कि हमारे टीचर्स जल्दी क्यों आ जाते हैं स्कूल, नहीं आना चाहिए, तो वो सेम चीज़ें लाइक लोग आपके लिए भी सोचते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है। बट आप ही थोड़ा सा दुखी लग रहे हो मुझे, आपकी एनर्जीज। बट कोई नहीं, आपकी तरफ भी कोई आ रहा है, आएगा फ्यूचर में, जो आपको इमोशनली समझेगा, जो अभी तक नहीं हुआ फ्यूचर में होगा। अपॉर्चुनिटी या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आएंगे जिनको देखकर आप बहुत खुश होगे, उनके लिए आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगे, उनके सामने आपका ये रूडनेस, आपका ये गुस्सा, ये रिजिड होना, ये सब वो नहीं होगा। आप फिर बहुत ज़्यादा लाइक सॉफ्ट हार्टेड रहोगे उनके लिए। इस टाइप की एनर्जी है आपकी फ़िलहाल के लिए। अभी तो ऐसे ही हो आप दूसरों के लिए सामने। चले गाइडेंस देखते। पेज ऑफ सॉर्ट्स ऊपर भी नहीं, दूसरा पेज ऑफ कप से ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। मैंने बोला था कोई हार है, कोई आएगा आपको समझेगा। द लवर्स आ ही गया। जो लोग आपके हैं, आपको जानते हैं, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें लगता है कि आप बहुत रूड हैं तो ठीक है, लगने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों से। जिन लोगों से पड़ता है तो वो आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड आपको, आपकी लाइफ में जो भी आप डिसीज़न लेते हो वो बहुत सोच समझ के लेते हो, तभी आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। आपने जितनी सक्सेस पाई है वो इसलिए कि आपने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिए हैं, ना समझी में, अनजाने में जाके कोई ऐसे डिसीज़न आप नहीं लेते हो। तो ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। आप फ्यूचर का प्लान करके भी चलते हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और अगर नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें तो करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी चीज़ें हैं अभी, हो सकता है लव लाइफ को लेके हो सकता है करियर को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, तो लाइक आपको थोड़ा सा बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी लेके आने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं या फिर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको वहाँ पे लाइक थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए है, तो वो चीज़ें आप करिए, लेकर आइए, पूछिए लोगों से, गाइडेंस लीजिए, ठीक है, ताकि आप वो चीज़ें जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना हो, ठीक है, उसका आपको आंसर मिले, जो भी आप चाह रहे हो, एंड वो चीज़ें क्लियर हो। अब वो किस चीज़ पे है, मुझे तो जहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आपको इमोशनली थोड़ा होना पड़ेगा, तो आपको उसी चीज़ को लेके बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इमोशनली आप बहुत हर्ट थे, बट अब टाइम है कि बैलेंस लेकर आओ। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट भी सही नहीं है। ओके, तो चलिए और देखते हैं। एंड वही था कि जो द लवर्स, तो आपकी तरफ कोई आ रहा है जो आपको इमोशनली समझेगा, सपोर्ट करेगा,
सो आपको ज़्यादा परेशान होने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। एंड ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized we were lost. तो कुछ चीज़ें जो हैं लॉस्ट एंड फाउंड, मुझे तो यही लग रहा है आपके लिए ये चीज़ें हैं। एक तो लव इमोशंस और यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है, और थोड़ा बहुत क्लैरिटी चीज़ों को लेके। जो चीज़ें यहाँ पे आप भूल चुके थे, मुझे तो लग रहा है आपने प्यार करना ही भूल चुके हैं। इमोशनली ज़्यादा नहीं है आप, प्रैक्टिकल बहुत है। तो आपके लिए इमोशंस आपकी फेरी ने लेकर आई है आपके लिए। ठीक है, मिल चुका है हमें, अब आपको दे रही है ताकि आप अपनी लव लाइफ को, अपने लोगों को प्यार दे सको और आगे हैप्पी लाइफ जी सको। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो अब आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ रही है, क्या मिस है क्या नहीं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो अब आ रही हैं वो चीज़ें। एक और देखते हैं इंट्यूशंस आपके कैसे, जो आपको गाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी. योर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज़ योर इंट्यूटिव गिफ्ट. एम्ब्रेस इट. सेंसिटिव हो जाइए, थोड़ा सेंसिटिव होंगे या फिर होने को कहा जा रहा है, अगर नहीं है तो। ठीक है, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, अपनी एनर्जीज़ को इंट्यूशन लेकर, मतलब चीज़ों को समझने में लगाए। इंट्यूशंस आपके और अच्छे होंगे। अपने आप को ऑलरेडी आपके पास ये गिफ्ट है इंट्यूशंस वाला, बट आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी लानी होगी इस चीज़ के लिए, ताकि आप और अच्छे से अपने गिफ्ट का यूज़ कर सकें और अच्छे से लव, थोड़े इमोशंस एक्टिव करिए, आपको यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इंट्यूशंस अच्छे होते हैं, पॉजिटिव, आप अपनी लाइफ में आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशंस आपको पहले ही बता देंगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, होंगी या फिर गलत होंगी या फिर सही होंगी। ठीक है, तो आपके इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो चलिए, ऑप्शन 3 ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस चीज़ को आप ऐसा गाइडेंस लेकर चल सकते हैं। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।